फिर से कंफ्यूजन। मुझे लगता है फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना चिंकी। अरे नहीं यार सेकंड। अरे नहीं यार फर्स्ट है ना। अरे सुनो सुनो सुनो, चिंकी एंड टीना, आप लोग बहुत कंफ्यूज लगते हैं। ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप वो इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो जो मैंने आपके लिए बनाया है। नहीं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम क्विकली उसका रिवाइज करते हैं। तो बच्चों आप भी ध्यान देकर देखना, नहीं तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। ये सभी प्रॉपर्टीज हमें यूज करना है। तो फर्स्ट क्या है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये अगर दो ट्रायंगल्स हमने लिए तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू, ये अगर ट्रायंगल 1 है ये ट्रायंगल 2 है तो इनके एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। यानी यहाँ पे हमें प्रोडक्ट लेना पड़ेगा बेस इंटू हाइट ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल अपॉन करस्पॉन्डिंग बेस इंटू हाइट ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। ओके, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो सेकंड में हम ऐसे दो ट्रायंगल्स लेने वाले हैं जिनकी हाइट इक्वल है। अगर हाइट इक्वल है तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू क्या आता है, रेशियो ऑफ देयर बेसेस। ओके, एंड अगर उनके बेस इक्वल है तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, एंड लास्ट में अगर ये दोनों ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिनकी हाइट भी इक्वल है एंड बेस भी इक्वल है। स्टूडेंट्स बताओ जल्दी, अगर आपको याद है जो मैंने इस एक्सरसाइज से पहले के वीडियो में बताया है कि अगर उनके हाइट एंड बेस इक्वल है तो उनके एरियाज का रेशियो क्या आता है, करेक्ट बता रहे हैं आप, वो 1 होता है। यानी अगर हमने ये उधर 1 से मल्टीप्लाई किया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 आता है। ओके, ये तो मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, लेकिन इससे पहले के वीडियो में डिटेल में बताया है, तो जाओ और वो वीडियो आप देख लेना। तो स्टूडेंट्स जल्दी से हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने ये दो ट्रायंगल्स दिए हैं एंड दो ट्रायंगल्स के बेसिस एंड हाइट्स दी है। तो हमें उन्होंने रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने को बोला है। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो बेस भी इक्वल नहीं है एंड हाइट भी इक्वल नहीं है। अगर हमें रफ में दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं तो इट्स ओके, लेकिन यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये ट्रायंगल फर्स्ट है एंड ये ट्रायंगल सेकंड है, तो मैंने आपके लिए वो ड्रॉ कर दिया है। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी ये हाइट है फर्स्ट ट्रायंगल की एंड ये हाइट है सेकंड ट्रायंगल की। अगर हमने देखा तो बेस इसका 9 दिया है, इसका 10 दिया है एंड इसकी हाइट 5 एंड इसकी 6 दी है। ओके, तो अब हमें ये अगर रेशियो फाइंड आउट करना है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे हम कौन से वाली प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। जल्दी से पॉज करना वीडियो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। लेकिन तो यहाँ पे बेस भी इक्वल नहीं है, हाइट भी इक्वल नहीं है, तो हम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। करेक्ट, आपने कमेंट में शायद लिख दिया होगा। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू क्या होता है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेस इनटू हाइट, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी। ओके, तो फर्स्ट ट्रायंगल का बेस B1 है, हाइट H1 है। ये सेकंड जो ट्रायंगल है ये वाला, इसका बेस B2 हमने कंसीडर किया है एंड H2 हाइट। अब जो वैल्यूज उन्होंने दी है वो हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे। ओके, तो B1 की वैल्यू 9 है और हाइट H1 5 है, B2 10 है एंड ये 6 है। तो देखो बच्चों, अब सिंपल है, यहाँ पे अगर किसी टर्म से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तो करेंगे। सी हियर, ये दो टर्म्स को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 5 5 2 10, और ये दो टर्म्स को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6 3 3 9। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 3 बाय 1 मींस 3 1 3 एंड 2 2 4। तो बच्चों ये फर्स्ट का आंसर आ गया। सिंपल था ना। नाउ सेकंड के डायग्राम देखते ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये जो दो ट्रायंगल्स है उनमें कॉमन क्या है। उन्होंने जो दिया है ये इस पे परपेंडिकुलर है और ये इस पे परपेंडिकुलर, यानी AB पे ये दोनों परपेंडिकुलर है। और बच्चों आपको क्या पता है कि अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये इस ट्रायंगल की हाइट होनी चाहिए, एंड अगर AD इस पे AB पे परपेंडिकुलर है तो वो AD भी इस ट्रायंगल की हाइट होनी चाहिए। ओके,
एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू उन्होंने 4 दी है एंड एडी यानी इस ट्रायंगल की हाइट 8 दी है, बेस तो कॉमन है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज द प्रॉपर्टी जहां पे हम रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स फाइंड आउट करेंगे, ऐसे दो ट्रायंगल्स जिनका बेस इक्वल है। तो बेस अगर इक्वल है तो वो दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें लिखनी पड़ेगी, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, ये आपको कंपलसरी लिखना पड़ेगा, इसके मार्क्स होते हैं। अगर आपने वो प्रॉपर्टी लिखी तो आपको हाफ मार्क वहां पे प्रॉपर्टी के लिए मिल जाता है। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी इज इक्वल टू क्या आएगा, इस ट्रायंगल की हाइट अपॉन इस ट्रायंगल की हाइट। इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, बीसी है एंड अपॉन एडी। तो बीसी की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है, 4 अपॉन एडी इज इक्वल टू 8 है। अब ये दो टर्म्स को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 1/2। ओके, यहाँ पे सेकंड कंप्लीट हो गया है। नाउ थर्ड, थर्ड में देखिए यहाँ पे पीएस परपेंडिकुलर आर क्यू गिवन है एंड बच्चों उन्होंने क्यूटी परपेंडिकुलर पीआर दिया है। दो परपेंडिकुलर्स एक ही ट्रायंगल में दिए हैं, यानी यहाँ पे इस ट्रायंगल की दो हाइट्स उन्होंने दी है। अगर हमने ट्रायंगल देखा पी क्यू आर, तो पी क्यू आर एक वन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। एंड डियर स्टूडेंट्स कीप इन माइंड, अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल होता है तो उसकी हाइट ट्रायंगल के आउटसाइड में होती है। यहाँ पे हमें इस बेस को एक्सटेंड करके इस पे एक परपेंडिकुलर डालना होता है जो उस ट्रायंगल की हाइट होती है। एंड अगर हमने ये बेस कंसिडर किया तो क्यूटी विल बी इट्स हाइट। तो यहाँ पे हमें जो फाइंड आउट करना है वो इस बेस के ऊपर अगर ये परपेंडिकुलर क्यूटी हमने ड्रॉ की तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है, लेकिन हमें क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया 2 टाइम्स फाइंड आउट करना है। यानी फर्स्ट हमें ये बेस एंड ये हाइट लेके एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो बाद में हमें ये बेस एंड ये हाइट लेके एरिया फाइंड आउट करना है। कौन सा भी बेस कौन सी भी हाइट लेके हम एरिया फाइंड आउट करेंगे तो एरिया तो उतना ही आने वाला है, तो वो हम कंपेयर करेंगे एंड हम क्यूटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स सॉल्व, कैसे कैसे कर सकते हैं देखिए। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या लेंगे, दैट इज आर क्यू इंटू हाइट पी एस। अब हम ये दोनों की वैल्यू हमें पता है इसलिए हमने ये फर्स्ट लिया। ओके, तो 1/2 इंटू आर क्यू 6 है एंड पी एस 6 है। तो 2 से हमने अगर इसे डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, नाउ 6 3 जा 18 स्क्वायर यूनिट्स। ये एरिया आया हमारे इस ट्रायंगल पी क्यू आर का। अब हम क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हम बेस पी आर लेंगे। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2। अब बेस लेना पड़ेगा पी आर इंटू उसकी हाइट क्यूटी। PQR का एरिया तो हमें 18 मिल गया है, वो हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो 18 इज इक्वल टू 1/2 इंटू PR की वैल्यू उन्होंने 12 दी है, 12 इंटू क्यूटी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब 2 से हम 12 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब ये 6 यहाँ पे आएंगे तो 18 डिवाइडेड बाई 6, अगर हमने 6 से 18 को डिवाइड किया तो हमें क्यूटी की वैल्यू मिल जाएगी। तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो क्यूटी इज इक्वल टू 3 आ गया। ओके, तो बच्चों हमने थर्ड भी कंप्लीट किया है।
सो अगर हमने फोर्थ क्वेश्चन देखा तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमने वो दो ट्रायंगल्स डायग्राम में देखे, जो आपको क्या नजर आ रहा है, ये जो दो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकंड ट्रायंगल बी सी डी, अगर ये दो ट्रायंगल्स हमने देखे तो हमें क्या दिखता है, दैट बोथ ट्रायंगल्स हैव देयर बेस कॉमन, और वो बेस कौन सा है, बीसी है। तो जल्दी से बताइए कौन सी प्रॉपर्टी होगी। तो आप क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। पर बच्चों यहाँ पे हमें वो भी प्रॉपर्टी नहीं यूज करनी है। क्यों? क्योंकि अगर हमने डायग्राम देखी तो हमें ये जो दो ट्रायंगल्स है वो दो पैरेलल लाइंस में दिखते हैं। तो अगर वो दो ट्रायंगल्स दो पैरेलल लाइंस में होंगे तो उनकी हाइट कॉमन होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हमने देखा तो ये जो डिस्टेंस होता है दो पैरेलल लाइंस में वो कांस्टेंट है, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये जो एपी यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ की है बीसी पे, वो उन ट्रायंगल्स की हाइट है। और हाइट कैसी होगी फिर, ये दो ट्रायंगल्स की इक्वल होगी। तो हम वो प्रॉपर्टी भी यूज नहीं करने वाले हैं। तो जो प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं वो कौन सी है, कि अगर दो ट्रायंगल्स है जो दो पैरेलल लाइंस में है, यानी उनकी हाइट अगर सेम है, उनका बेस अगर सेम है, तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो अब हम वो लिखेंगे। फर्स्ट जो उन्होंने दिया है, उन्होंने क्या दिया है, एपी परपेंडिकुलर बीसी। जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू कि अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो ये इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट है। एंड ये भी हम लिखेंगे कि ये दो ट्रायंगल्स जो है वो दो पैरेलल लाइंस में है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे एपी परपेंडिकुलर बीसी, इसका रीजन गिवन। एंड सेकंड हम लिखेंगे एडी इज पैरेलल टू बीसी, ये भी इसका भी रीजन हम गिवन लिखेंगे। अब हम लिखेंगे कि ये दो ट्रायंगल्स का बेस कॉमन है, एंड एज दोस ट्रायंगल्स आर प्रेजेंट इन टू पैरेलल लाइंस देयर हाइट इज आल्सो इक्वल। ट्रायंगल कौन से हैं, एबीसी एंड बीसीडी। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीसीडी हैव कॉमन बेस, और वो कौन सा है, common base, that is BC, and these triangles are present in two parallel lines, so their height is equal, and that is कौन सी हाइट है उनकी, दैट इज एपी। तो अब हम लिखेंगे वो दो ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी is equal to product of their bases and corresponding height। तो बेस कौन सा है, एबीसी का बेस बीसी है और हाइट उसकी एपी, अपॉन इसका भी अगर हमने बेस देखा तो बीसी है एंड हाइट अगेन एपी है। तो बीसी बीसी कैंसिल हो गया, एपी एपी भी कैंसिल हो गया। तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 1/1, या हम 1 भी लिख सकते हैं। ओके, फोर्थ हमने कंप्लीट किया। अब देखते हैं फिफ्थ में हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है। बच्चों, हमें यहाँ पे ये 4 रेशियोज फाइंड आउट करने हैं जो इस डायग्राम को देख के हमें लिखने हैं। तो दिया क्या है, पी क्यू दी है परपेंडिकुलर बीसी को और एडी दी है परपेंडिकुलर बीसी को, यानी यहाँ पे ये दो परपेंडिकुलर्स दिए हैं और हमें ये 4 रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो फर्स्ट डोंट वरी, हम एक के बाद एक सॉल्व करेंगे। तो
सबसे पहले हम फर्स्ट जो रेशियो है ट्रायंगल पी क्यू बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी, ये फाइंड आउट करेंगे रेशियो। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो दो ट्रायंगल्स की डायग्राम है वो हम सेपरेट यहाँ पे ड्रॉ करके बाद में वो रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ट्रायंगल है पी क्यू बी, ये छोटा ट्रायंगल है, एंड सेकेंड ट्रायंगल इज ट्रायंगल पीबीसी। तो अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया तो वो डायग्राम कैसी होगी, ये छोटा ट्रायंगल है पी क्यू बी एंड सेकंड ट्रायंगल ऐसा पीबीसी, ये पीबीसी ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। तो बच्चों अगर हम ये दो ट्रायंगल्स को देखें तो हमें कौन सी बात पता चलती है कि ये दोनों ट्रायंगल्स पी क्यू बी एंड पीबीसी, इनका जो बेस है इट लाइज ऑन द सेम लाइन। लाइन कौन सी है, दैट इज बीसी। इस बीसी पे ये बी क्यू एंड बीसी दोनों भी बेसिस लाई करते हैं। एंड अगर हमने देखा ये दो ट्रायंगल्स पी क्यू बी एंड पीबीसी, तो दे हैव वर्टेक्स कॉमन। तो प्रॉपर्टी कौन सी है, दैट इज अगर दो ट्रायंगल्स है और उनके बेसिस लाई ऑन द सेम लाइन एंड इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स देन देयर हाइट इज इक्वल। वो दो ट्रायंगल्स की हाइट कैसी होगी, इक्वल। तो वो इस डायग्राम में अगर हमने देखा तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू बीसी, तो ये दो ट्रायंगल्स की हाइट होगी पी क्यू। अगर इनकी हाइट इक्वल है देन हमें क्या पता है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का बेस बी क्यू है एंड पीबीसी का बेस बीसी है, तो हमें वो रेशियो पता चला है, दैट इज बी क्यू अपॉन बीसी। पर बच्चों ऐसा सिर्फ देख के नहीं, हमें वो पूरे स्टेप लिखने पड़ेंगे तो ही हमें मार्क्स मिलने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वो प्रॉपर्टी लिखेंगे जो अभी अभी मैंने आपको बताई है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ये दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल फर्स्ट ट्रायंगल है पी क्यू बी एंड ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल इज पीबीसी। So these two triangles have their bases on the same line and their vertex is common. So their height is equal. So their height is equal. Therefore, ratio of areas is equal to ratio of their corresponding bases. तो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी इज इक्वल टू, पी क्यू बी का बेस क्या है, दैट इज बी क्यू अपॉन इस बड़े ट्रायंगल का पीबीसी का बेस है बीसी। ओके, तो फर्स्ट रेशियो सिर्फ हमने फाइंड आउट किया है। नाउ सेकंड में अगर हमने ये दो ट्रायंगल्स देखे, ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, दीज टू ट्रायंगल्स हैव देयर बेस कॉमन। आपको समझ में आ रहा है बच्चों, देखो ट्रायंगल पीबीसी का बेस कौन सा है, बीसी है, एंड ट्रायंगल एबीसी का भी बेस कौन सा है, बीसी है, यानी वो कॉमन है, सेम है। तो हमें जो प्रॉपर्टी यूज करनी है that is ratio of areas of two triangles with common base is equal to ratio of their corresponding heights. ओके, तो फर्स्ट हमें वो लिखनी पड़ेगी यहाँ पे कि ट्रायंगल पीबीसी एंड ट्रायंगल एबीसी हैव कॉमन बेस। वो बेस कौन सा है, बीसी। ओके, कॉमन बेस BC. Therefore, ratio of areas of two triangles is equal to ratio of corresponding
हाइट्स। तो अगर हमने डायग्राम में देखा पीबीसी, उसकी हाइट कौन सी है? दैट इज पीक्यू। पीक्यू क्यों हाइट है? क्योंकि मैंने आपको बताया है बच्चों कि जो भी बेस पे परपेंडिकुलर होती है वो उस ट्रायंगल की हाइट होती है। तो अगर हमने पीबीसी ट्रायंगल में देखा तो पीक्यू परपेंडिकुलर है, एंड अगर हमने एबीसी में देखा तो बीसी पे एडी परपेंडिकुलर है। वर्टेक्स से वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो फर्स्ट हम लिखेंगे वो दो ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू पीबीसी, सॉरी, पीबीसी की हाइट PQ है एंड ABC की हाइट AD। ओके, ये सेकंड रेशियो हो गया है, उसका भी आंसर हो गया। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये दो ट्रायंगल्स ABC एंड ADC, ABC एंड ADC, ये ट्रायंगल ADC है और ये ABC है। हम क्या करेंगे, जल्दी से यहाँ पे वो दो ट्रायंगल्स जैसे इस डायग्राम में है हम ड्रॉ करेंगे। ये जो ट्रायंगल बड़ा वाला है वो ABC और ADC, यानी यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा यहाँ बेस पे परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे AD परपेंडिकुलर है तो ये ट्रायंगल ABC और ये ADC सेपरेटली हम ऐसे जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनका कॉमन क्या है। तो अगर हमने देखा ट्रायंगल ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, एंड ADC में अगर हमने देखा तो बोथ ट्रायंगल्स हैव देयर बेसिस ऑन द सेम लाइन। और बच्चों फर्स्ट वाला जो हमने सॉल्व किया वो याद करो, उसमें भी क्या था, बेसिस अलोंग द सेम लाइन थे। तो यहाँ पे भी अगर हमने देखा ABC और ADC दोनों का बेस कहाँ पे है, BC लाइन पे है, एंड बोथ ट्रायंगल्स हैव कॉमन वर्टेक्स। सो प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या बोली थी मैंने कि अगर बेसिस आर अलोंग द सेम लाइन एंड देयर वर्टेक्स इज कॉमन देन देयर हाइट इज इक्वल। तो इन दो ट्रायंगल्स की हाइट इक्वल है तो प्रॉपर्टी क्या होगी, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइट इज इक्वल टू, या इक्वल हाइट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो वो जल्दी से हम यहाँ पे लिखेंगे, हमें वैसा लिखना पड़ेगा कि बोथ ट्रायंगल्स हैव देयर बेसिस अलोंग द सेम लाइन एंड दे हैव कॉमन वर्टेक्स। ट्रायंगल ABC and triangle ADC have their bases along the same line or on the same line, and their vertex is common, so their height is equal. Therefore, ratio of areas of triangles is equal to ratio of their corresponding bases. तो फर्स्ट ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, therefore area of triangle ABC upon area of triangle ADC is equal to, ABC का बेस BC है और ADC का बेस DC। ओके, नाउ द लास्ट वन क्या करेंगे बच्चों, आप वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करने वाले हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तब तक मैं ये दो ट्रायंगल्स यहाँ पे ड्रॉ करूंगी। ओके ओके, तो ट्रायंगल ADC एंड PQC, आपको शायद आंसर मिल गया होगा। अगर हमने ये दो ट्रायंगल्स देखे तो उनका बेस भी कॉमन नहीं है या इक्वल नहीं है, हाइट भी इक्वल नहीं है, वर्टेक्स भी कॉमन नहीं है। तो ये दो ट्रायंगल्स अगर हमने देखे तो PQC की हाइट PQ है एंड ADC की हाइट AD है और बेसिस भी अलग अलग है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपनी वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जो आपने शायद कमेंट बॉक्स में लिखी भी होगी। ओके, तो वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे। दो ट्रायंगल्स कौन से हैं, दैट इज तो बेस एंड हाइट ऑफ ट्रायंगल ADC, बेस एंड हाइट
ऑफ ट्रायंगल एडीसी कौन सी है? आर, बेस कौन सा है? दैट इज डीसी, एंड हाइट एडी, एंड फॉर a triangle PQC and base and height of triangle PQC are कौन से हैं? बेस QC है एंड हाइट PQ। देयरफॉर हमें क्या पता है? अगर बेस एंड हाइट अलग है तो बाय फर्स्ट प्रॉपर्टी रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस एंड हाइट। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू, हम यहाँ पे वो प्रोडक्ट लिखेंगे, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, बेस DC इंटू हाइट AD अपॉन PQC का बेस QC एंड PQ इज इट्स हाइट। ओके बच्चों, यहाँ पे हमने फिफ्थ भी अपना कंप्लीट किया है, यानी हमने 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। अब हम सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।